वहीं दूसरी तरफ झारखंड में लगातार सीजीएल पेपर लीक को लेकर हंगामा चल रहा है। 8 सालों बाद परीक्षा हुई थी और पेपर लीक हो गए, जिसके बाद से अभ्यर्थियों में काफी गुस्सा है। वहीं विपक्ष भी इसे लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा के नेता भी राजभवन के पास पहुंचे, वहां उन्होंने प्रदर्शन किया और आंदोलन की धमकी दी है। क्या कुछ कहा गया है उनके साथ ही साथ अभ्यर्थियों में गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि बताया ये जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जो करीबी मित्र हैं आर्किटेक्ट विनोद सिंह, उनके यहां से जो एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं, बताया जा रहा है कि वो भी जेएसएससी परीक्षा से जुड़े हुए एडमिट कार्ड थे और कहीं न कहीं इसे जो पेपर लीक माफिया हैं उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। अब पूरे मामले को जांच की जरूरत बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, क्या कुछ जानकारी आ रही है और जो आंदोलन किया गया बीजेपी युवा नेताओं की तरफ से, तो क्या कुछ कहा गया? देखिए, जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक का जो मामला है अब कहीं ना कहीं तूल पकड़ता जा रहा है। राज्य में इसको लेकर कह सकते हैं सियासत भी देखने को मिल रही है। दरअसल देखिए, 28 जनवरी को सीजीएल की परीक्षा जब आयोजित होती है तब ये मामला सामने आता है कि पेपर लीक हुआ है और इसको लेकर अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार आंदोलन देखने को मिल रहा है, जिससे को लेकर राजभवन के समक्ष बीजेपी के तमाम जो नेता है वो पहुंचे थे और कहीं ना कहीं ये बताने और समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर राज्य में हुआ क्या है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने भी एक प्रेस वार्ता रखी थी और कहीं ना कहीं यहाँ पर हेमंत सरकार पर जमकर हमला भी बोले थे। उनका कहना था कि उनके कार्यकाल में हर एक चीजें हुई है जो राज्यवासियों के हित में नहीं है। उनका ये भी कहना था कि सीजीएल की परीक्षा एक तो 8 सालों के बाद आयोजित हुई और उसमें भी पेपर लीक का मामला सामने आया। इसके साथ साथ मेधा घोटाला और अन्य मामलों को लेकर कहीं ना कहीं कुणाल सारंगी जो है वो हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोल रहे थे। उनका कहना था कि जो चैट सभी फिलहाल वायरल हो रहा है विनोद सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच, उससे कहीं ना कहीं उनका कहना है कि यहाँ के अभ्यर्थी जो है, यहाँ के युवा जो है वो काफ़ी परेशान है और ऐसे में चैट अगर वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा है कि घोटाला हुआ है। उन्होंने जेएसएससी नहीं, सिर्फ उन्होंने जेपीएससी का भी नाम यहाँ पर लिया है। उनका कहना है जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, हर एक जगह घोटाला हुआ है और जो पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है उसमें कहीं ना कहीं कई लोग शामिल है। यहाँ पर उनका ये भी कहना था कि राजस्थान और बिहार का कनेक्शन कहीं बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि इस पेपर लीक से अभ्यर्थी जो है काफी परेशान है। 4 साल के कार्यकाल को लेकर कहीं ना कहीं कुणाल सारंगी ने अपनी बात रखी। उनका कहना है कि 4 साल के कार्यकाल में हेमंत सोरेन ने सिर्फ घोटाला किया, अभ्यर्थियों को छलने का काम किया। आखिर हेमंत सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए क्या किया? यहाँ के अभ्यर्थी परेशान है, घोटाला हुआ है, उसके बाद जमीन घोटाले में वो फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है। लेकिन उनका ये भी कहना था कि आखिर यहाँ के लोगों का भविष्य क्या होगा? यहाँ पर जो आता है वो कहीं ना कहीं किसी मामले पर अंदर चला जाता है। उन्होंने मधु कोड़ा का भी नाम लिया, उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम लिया। तो कह सकते हैं बीजेपी पूरे तरीके से आंदोलन करने के मूड में है और आज इसको लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन भी किया गया, जहां पर तमाम जो युवा मोर्चा है बीजेपी के, उनका यही कहना है कि वो लोग युवा के साथ है और युवाओं के साथ जिस तरीके से सरकार छलने का काम कर रही है ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जेएसएससी की ओर से सीजीएल की जब परीक्षा ली गई थी तो अभ्यर्थी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ये परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी होगी, पारदर्शिता होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अभ्यर्थी जो है एक और आंदोलन कर रहे। आपने देखा होगा 31 जनवरी को भारी संख्या में अभ्यर्थी जो है जेएसएससी कार्यालय का घेराव किए थे। हालांकि वहाँ पर लाठीचार्ज भी हुई और अभ्यर्थियों ने यही कहा कि उन्हें सिर्फ अध्यक्ष से मिलना है। और यहाँ पर कुणाल सारंगी ने एक और बात कही है। उनका कहना है कि जो फिलहाल अध्यक्ष है वो पुलिस सेवा में पहले कार्य कर रहे थे, लेकिन अब जब उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और इस तरीके की बात सामने आ रही है तो उनको इस्तीफा देनी होगी या फिर उनके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही सीबीआई जांच की भी मांग बीजेपी कर रही है। और एसआईटी के गठन को लेकर उनका कहना है कि जो पहले एसआईटी का गठन हुआ था कई लोगों को ट्रांसफर हो गया है, अब कब ये एसआईटी का गठन जो हुआ है वो काम करेगा, आखिर कब अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा, इसको लेकर कुणाल सारंगी ने अपनी बात को रखी है। तो कह सकते हैं कुल मिलाकर बीजेपी जो है पूरे तरीके से अब आंदोलन करने के मूड में है और हेमंत सरकार ने क्या कुछ कार्य किया है इसको लेकर अब गिनाती हुई नजर आ रही है। ये बताने और समझाने की कोशिश कर रही है राज्यवासियों को कि आखिर कितने घोटाले जो है वो हेमंत सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। जी बिल्कुल करिश्मा, वहीं दूसरी तरफ अभ्यर्थियों ने भी बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लगभग 7.5 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठे थे और सीधे सीधे आरोप ये लगाया जा रहा है कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है पेपर लीक मामले में।
जी देखिए, अभ्यर्थी लगातार परेशान है, हताश है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उम्मीद थी कि शायद 8 साल के बाद सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई है तो उनका जो सपना है वो पूरा होगा। लेकिन जब बीच में पेपर लीक का मामला सामने आता है, अभ्यर्थी आंदोलन करते हैं और सिर्फ यही बोलते हैं कि 25-25 लाख में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल रहा था, और ऐसे में जो अभ्यर्थियों के पास पैसे नहीं थे, उनका यही कहना है कि आखिर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो इसी तरीके से मामला सामने आएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। वो लगातार बिहार यानी कि हमारे पड़ोसी राज्य से कंपेयर करते हैं और सिर्फ यही बोलते हैं कि उनके जो भी दोस्त है जो बिहार में रहते हैं उनकी नौकरी हो गई है और यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी नौकरी नहीं हो पा रही है। साफ तौर पर उनका यही कहना है कि सरकार पहले लगाम नहीं लगाई। इसके साथ ही उनका ये भी कहना था कि पहले आयोग की ओर से परीक्षा ली जाती थी, लेकिन अब जो एजेंसी की ओर से परीक्षा ली जा रही है उसमें कई गड़बड़ी जो है वो सामने आया है। ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन बावजूद उसको आयोग जो है उसी एजेंसी से परीक्षा लेती है। तो कह सकते हैं अभ्यर्थी लगातार आरोप लगा रहे हैं और इसको लेकर अब आगे की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। अभ्यर्थियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सीबीआई जांच नहीं हुई और अगर मामला जो है वो सामने नहीं आया, जो साजिश करता है वो सामने नहीं आए, तो आंदोलन जो है इसी तरीके से चलेगा। आपने सुना होगा कि ईडी ने इन तमाम मामलों को हैंडओवर ले लिया है, तो कह सकते हैं अभ्यर्थी जो है अब कह सकते हैं कि जो उम्मीद की किरणें उन्हें दिखी है, और इससे ये कहा जा सकता है कि अभ्यर्थी सिर्फ आस लगाए बैठे हैं कि जो साजिश करता है वो सामने आए, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की भी मांग यही है उदय कि जो भी साजिश करता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और ये अभ्यर्थी भी चाहते हैं। तो कह सकते हैं आने वाले समय में अभ्यर्थियों की ओर से क्या कुछ रूपरेखा तैयार की जाती है ये देखने वाली बात होगी, और अभ्यर्थी इस तमाम मामलों को लेकर किस तरीके से आगे अपनी बात को रखते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखने वाली बात ये होगी ये अभ्यर्थियों का और बीजेपी युवा मोर्चा का आंदोलन क्या रंग लाता है, आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तय है कि ईडी के बाद अब इसमें सीबीआई जांच के भी आसार हैं, क्योंकि इस मसले को सांसद संजय सेठ की तरफ से सदन में भी, लोकसभा में भी उठाया गया है। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।